एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने प्रिय पुत्र गणेश के साथ बैठकर प्रेम से बातें कर रही थी। हंसी मजाक का वातावरण था कि तभी वहां भगवान महादेव आ पहुंचे। शिवजी ने स्नेह से पूछा, बेटा गणेश, क्या आज तुमने भोजन कर लिया? गणेश मुस्कुराते हुए पिता की गोद में बैठ गए और बोले, हाँ पिताजी, अब आप भी जल्दी भोजन करके मेरे साथ विश्राम कीजिए। भोजन के बाद जब महादेव आराम करने लगे, तब गणेश ने कहा, पिताजी, मुझे एक कहानी सुनाइए। शिवजी थके हुए थे, लेकिन पुत्र के आग्रह पर उन्होंने महाभारत की कथा सुनानी शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण के दुख, त्याग और संघर्ष की कथा सुनकर बाल गणेश का हृदय भावुक हो उठा। पूरा दिन वो उसी कथा को लिखते रहे, न ठीक से भोजन किया न खेला। रात में अचानक माता पार्वती ने देखा कि गणेश का शरीर आग की तरह तप रहा है। महादेव चिंतित होकर बोले, देवी, गणेश को बहुत तेज ज्वर हो गया है। तुरंत एक ज्ञानी ऋषि को बुलाया गया। उन्होंने कहा, गणेश को पवित्र नदी के जल में स्नान कराना होगा, तभी उनका ज्वर शांत होगा। जब वे गणेश को लेकर नदी की ओर चले, तभी अद्भुत घटना हुई। सूर्य की गर्मी अचानक बढ़ गई और आकाश मानो अग्नि बरसाने लगा। पेड़ पौधे और जीव जंतु भी उस ताप से व्याकुल हो उठे। ऋषि बोले, यह गणेश के ज्वर की तीव्रता है, प्रकृति स्वयं इसे अनुभव कर रही है। जैसे ही गणेश को पवित्र नदी में स्नान कराया गया, उनका ज्वर तुरंत समाप्त हो गया। क्षण भर में वातावरण शांत और शीतल हो गया। प्रकृति फिर से प्रसन्न हो उठी। ऋषि ने बताया, ये नदी अत्यंत पवित्र है, क्योंकि माता सीता ने अग्नि परीक्षा के बाद इसी जल में स्नान किया था। इस जल में दुख और पीड़ा को शांत करने की शक्ति है। गणेश मुस्कुराए और भक्तों को आशीर्वाद देते हुए बोले, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन के कष्ट दूर होंगे। जय श्री गणेश।